Hello students, welcome back. In this video we will talk about socialism in Russia. Before it, in previous video we have talked about कि जो रशिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी, they were creating a favorable background of revolution. कि किस तरह से जो revolution की बैकग्राउंड तैयार होती, किस तरह से होती, पैरों से चल के तो नहीं थी, क्या रातों रात तो नहीं हुआ था, कुछ आइडियोलॉजी थी जिसके कारण revolution हुआ. अब इसमें हम बात करते हैं कि रशिया में जो सोशलिज्म आया वो किस तरह से आया. Before 1914 all political parties were illegal in Russia. 1914 से पहले क्या था, किसका रूल था, ज़ार निकोलस II का. तो वहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सभी इलीगल मानी जाती थी रशिया में. क्यों? क्योंकि राजा को डर रहता था कि कहीं उसे कोई हटा न दे. इस तरह से अब रशिया में क्या होता है, एक सीक्रेटली ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसे कहा जाता है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, फाउंडेड इन 1898. 1898 में क्या होता है, एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बन जाती है. कैसे? अब गवर्नमेंट में तो ये इलीगल था. ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज इट ऑपरेटेड सीक्रेटली. तो ये सीक्रेटली इसे ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि राजा को इस चीज़ का पता नहीं चल पाया. एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने क्या किया, जो सोशलिज्म का आइडिया था वो स्प्रेड किया. न्यूज़पेपर प्रिंट होता था और लोगों को वो अवेयर करते थे. लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था, आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट, जो रशियन सोशलिस्ट थे उनका ऐसा आइडिया था रिगार्डिंग पीजेंट्स कि जो रशियन पीजेंट्स हैं ये क्या है, नेचुरल सोशलिस्ट है. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो अपने आप को नेचुरल सोशलिस्ट मानते थे. क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ देयर कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली. क्या करते थे, वो सारा लैंड एरिया एक जगह पूल कर लेते थे, फिर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. तो इस तरह से उनका ये कस्टम था लैंड को पीरियडिकली डिवाइड करना और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस गेट करना. इट वाज बिलीव्ड दैट पीजेंट्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन. और जो रशियन सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि जो पीजेंट्स हैं रिवोल्यूशन वो ही लाएंगे, उनका ऐसा विश्वास था. इस तरह से जो जब उन्हें सोशलिस्ट को पीजेंट्स को कहा जाता है कि वही सोशलिज्म का आइडिया लाएंगे, तो वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाते हैं 1900 में. पीजेंट्स ने देखा, जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई. लेकिन जो पीजेंट्स की आइडियोलॉजी थी, पीजेंट्स के ग्रुप की आइडियोलॉजी थी वो किसने काउंटर की, लेनिन ने काउंटर की. यानी कि वो उसने माना कि पीजेंट्स एक नहीं है. किस तरह से, सोशल डेमोक्रेट डिसएग्री विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज. जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स कौन थे, लेनिन का जो ग्रुप था, और सोशल रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स का ग्रुप. वो पीजेंट्स के सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से डिसएग्री थे. कौन? सोशल डेमोक्रेट्स. व्हाई? ओवर द फैक्ट दैट रशियन पीजेंट्स आर नेचुरल सोशलिस्ट. इस फैक्ट पर कि जो रशियन पीजेंट्स है वो क्या है, नेचुरल सोशलिस्ट है. यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स का ऐसा मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट नहीं है. लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप. लेनिन का ऐसा मानना था कि जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज हैं, ये पीजेंट्स का ग्रुप है, वो एक यूनाइटेड ग्रुप में नहीं है. क्यों? सम वर्क रिच, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ पीजेंट्स अमीर है, एंड सम वर्क पुअर, और कुछ बहुत गरीब है. सम वर्क एज अ वर्कर, कुछ एज अ वर्कर वर्क करते हैं, एंड एम्प्लॉयड वर्कर, और कुछ जो रिच पीजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं. तो इस तरह से ये मतलब एक नहीं हो सकते. कोई भी मूवमेंट होगा तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहेंगे. अब आप देखेंगे कि जो वर्कर्स का ग्रुप था उसमें भी डिवीजन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं था कि गरीब अमीर थे, सब यूनाइटेड होकर कोई भी स्ट्राइक करनी होती तो एक साथ ही करते थे. लेकिन यहाँ पर जो गरीब और अमीर की जो कही है, इस कारण ये कभी भी एक नहीं हो सकते थे, ये एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहते थे. दिस डिफ्रेंशिएशन विद इन देम, इनके बीच में जो डिफ्रेंशिएशन है, डिडंट अलाउ पीजेंट्स, ये पीजेंट्स को अलाउ नहीं करता टू अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, कि वो किसी भी सोशल मूवमेंट में पार्ट लें. इस तरह से जो लेनिन की आइडियोलॉजी थी उसने ज़्यादा वर्क किया और लोगों को उसको सपोर्ट किया.